कायनात के असरार में एक सवाल हमेशा से इंसानी ज़हन को मतवज्जा करता रहा है। क्या हर वाक़या पहले से तयशुदा है? क्या हमारे फ़ैसले महज़ एक अज़ीम मंसूबे का हिस्सा हैं? ये तयन पसंदी का फ़लसफ़ा है, जो सदियों से फ़लसफ़ियों, साइंसदानों और मज़हबी स्कॉलर्स के दरमियान बहस का मौज़ूअ रहा है। इस्लामी तालीमात में ये सवाल तक़दीर के तसव्वुर से गहरा ताल्लुक़ रखता है। क्या इंसान वाक़ई आज़ाद है या महज़ एक तयशुदा रास्ते पर चल रहा है? ये बहस न सिर्फ इल्मी है बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अखलाकियात और रूहानियत पर भी गहरे असरात मुरतब करती है। फ़लसफ़ा में तयन पसंदी का मतलब है कि तमाम वाक़यात बशमूल इंसानी अमाल पहले से मौजूद इसबाब की वजह से नागुज़ीर तौर पर रोनमा होते हैं। ये नज़रिया आज़ाद मर्ज़ी के तसव्वुर को चैलेंज करता है और कायनात को एक अज़ीम मशीन के तौर पर देखता है जहाँ हर चीज़ एक ख़ास तरतीब में चल रही है। साइंसी नुक्ता नज़र से क्लासिकी फ़िज़िक्स अक्सर तयन पसंदी की हिमायत करती नज़र आती है। न्यूटन के कवानीन के मुताबिक अगर हम किसी निज़ाम की इब्तदाई हालत और इस पर असर अंदाज होने वाली तमाम क़ुव्वतों को जान लें तो हम उसके मुस्तक़बल के रवैये की मुकम्मल पेश गोई कर सकते हैं। ये कायनात को एक ऐसी घड़ी की तरह पेश करता है जो एक बार चाबी भरने के बाद खुद ब खुद चलती रहती है। ताहम क्वांटम फिज़िक्स ने इस तस्वुर को कुछ हद तक चैलेंज किया है। ज़राती सतह पर वाक़यात की पेश गोई क़िती तौर पर नहीं की जा सकती बल्कि सिर्फ़ इम्कानात की सूरत में की जाती है। ये गैर यकीनी सूरत हाल कुछ साइंसदानों को आज़ाद मर्ज़ी के लिए गुंजाइश फ़राहम करती नज़र आती है, अगरचे उसकी ताबीरात मुख्तलिफ हैं। इस्लाम में तक़दीर का तसव्वुर अल्लाह ताला के लामहदूद इल्म और क़ुदरत से जुड़ा हुआ है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। ये इल्म कायनात के हर ज़र्रे और हर वाक़ये को मुहीत है। लेकिन ये तक़दीर महज़ एक गैर फ़ाल क़िस्मत नहीं है। इस्लामी तालीमात इंसान को अपने अमाल का ज़िम्मेदार ठहराती हैं और उसे इंतिखाब का इख्तियार देती हैं। यहीं पर इख्तियार का तसव्वुर तक़दीर के साथ मिलता है। इंसान को नेकी और बदी के रास्ते में से किसी एक को चुनने की आज़ादी दी गई है। कुरान और सुन्नत में बारहा इंसान को अपने अमाल का मुहासबा करने और अच्छे कामों की तरगीब दी गई है। अगर सब कुछ पहले से तयशुदा होता तो ये तरगीब और मुहासबा बेमानी हो जाता। उससे ज़ाहिर होता है कि इंसान को एक ख़ास दायरे में आज़ाद मर्ज़ी हासिल है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर तकदीर तयशुदा है तो दुआ का क्या फ़ायदा? इस्लामी नुक्ता नज़र से दुआ तकदीर के निज़ाम का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म में ये भी शामिल कर रखा है कि कौन कब और क्या दुआ करेगा और इस दुआ के नतीजे में क्या तब्दीली आएगी। दुआ तकदीर को बदल सकती है, लेकिन ये तब्दीली भी अल्लाह के अज़ली इल्म का हिस्सा है। यानी अल्लाह को पहले से मालूम था कि फ़लाँ शख्स दुआ करेगा और उसकी दुआ के नतीजे में फ़लाँ तकदीर बदल जाएगी। ये एक ऐसा पेचीदा निज़ाम है जहाँ दुआ खुद एक सबब बन जाती है। साइंसी तौर पर हम दुआ के असरात को बराह रास्त नहीं माप सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि दुआ एक नफसियाती और रूहानी क़ुव्वत है। ये इंसान को उम्मीद, अज़्म और मुस्बत सोच फराहम करती है, जो उसके अमाल और नताइज पर असर अंदाज हो सकती है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है और उसके अंदरूनी सुकून को बढ़ाता है। तकदीर और अख्तियार के इस तवाज़ुन को समझना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे मुस्बित असरात मरतब करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमें अख्तियार हासिल है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। हम मेहनत करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं और बेहतरीन नताइज के लिए कोशिश करते हैं। कारोबार में ये हमें जिद्दत और ख़तरा मोल लेने की तरगीब देता है। ताल्लुकात में ये हमें दूसरों के साथ बेहतर सलूक करने और अपने फ़ैसलों के नताइज को कबूल करने की हिम्मत देता है। ज़ाती बेहतरी के लिए ये हमें अपनी ख़ामियों पर काबू पाने और अपनी सलाहियतों को निखारने का हौसला देता है। जब हम ये समझते हैं कि अल्लाह की तकदीर हर चीज़ पर हावी है, तो हमें नाकामियों और मुश्किलात में सब्र और इस्तिक़ामत मिलती है। हम जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म और हिकमत के तहत हो रही है और उसमें हमारे लिए कोई न कोई खैर पोशीदा है। ये हमें ज़हनी सुकून और रूहानी इत्मीनान फ़राहम करता है।
تقدیر اور اختیار کی یہ بحث محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک گہرا فلسفیانہ اور علمی موضوع ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے نظام، انسانی وجود کے مقصد اور اللہ کی صفات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں سائنسی دریافتوں اور مذہبی حقائق کے درمیان ہم آہنگی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ سمجھ ہمیں ذہنی وضاحت فراہم کرتی ہے کہ ہم نہ تو مکمل طور پر بے بس ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر خود مختار۔ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جہاں ہماری کوششیں اور دعائیں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توازن ہمیں ایک متوازن اور پرسکون زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گہرے فہم سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک مقصد اور اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ہمیشہ بہتری کی طرف گامزن رہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اس کی مدد طلب کرتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر ہمیں ایک مضبوط، پرعزم اور روحانی طور پر مطمئن انسان بناتے ہیں۔ آخر میں، اسلامی نقطہ نظر سے تعین پسندی، تقدیر اور اختیار کا تصور ایک خوبصورت توازن پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، ہمیں محنت اور کوشش کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیں اللہ پر توکل اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمیں سائنسی اور فلسفیانہ سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کائنات کا نظام کتنا پیچیدہ اور منظم ہے۔ یہ فہم ہماری زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتا ہے اور ہمیں ایک بامقصد اور پرسکون زندگی گزارنے کی راہ دکھاتا ہے۔